तो जोशीमठ में इस वक्त जो सबसे बड़ा संकट है, जमीन धंस रही है, घरों में दरार है, लोगों में दहशत है, लोग पलायन को मजबूर हैं। कई परिवार अपना घर बार छोड़कर जा चुके हैं, तो कई लोग अभी धीरे धीरे यहां से जा रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जोशीमठ का कोई इलाका है तो वो है सिंघधार। यहां कई मकान खतरे की जद में हैं। मकान चट्टानों के सहारे बचे हुए हैं, पर अब चट्टानों के नीचे की धीरे धीरे मिट्टी खिसक रही है, तो खतरा बढ़ता जा रहा है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अभय पाराशर की ये एक रिपोर्ट देखिए। जोशीमठ में लगातार जमीन जो है वो धंस रही है। जिस तरीके से घरों में दरारें आई, उनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अभी हम पहुंचे हैं जोशीमठ में। सिंघधार एक जगह पड़ती है। सिंघधार सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है। ये वही इलाका है जहां पर ये दोनों होटल माउंट व्यू और जो मलारी इन होटल है उसके नीचे जो कॉलोनी है उसके पास हम पहुंचे हैं। और यहां पर सबसे खतरे की बात यह है कि नीचे की तरफ ये जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, मेरे सहयोगी अनिल मिश्रा, ये खेत कट रहा है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यानी कि जमीन लगातार नीचे की तरफ धंसती जा रही है। पूरे खेत के अंदर इस तरीके से दरारें आ गई हैं। अब आप सोचिए कि जब इतनी दरारें खेत के अंदर आ गई है, मिट्टी गीली है और धीरे धीरे ये नीचे की तरफ धंस रही है, तो ऊपर एक बार मैं चाहूंगा ऊपर की तरफ दिखाने की कोशिश करें। पूरी एक कॉलोनी ऊपर बसी हुई है और जैसे जैसे ये जमीन नीचे की तरफ धंस रही है तो खतरा इस बात का है कि ऊपर के सभी मकान जो है वो भी इसकी चपेट में आ सकते हैं और नीचे गिर सकते हैं। खेत कट गया है। यहां पर जो रहते हैं उनका घर, पीछे ये जो घर आप देख रहे हैं, ये घर सिर्फ इस चट्टान की वजह से रुका हुआ है। लेकिन अब खतरा इस बात का है कि जैसे जैसे इस चट्टान के नीचे से भी ये जो मिट्टी खिसक रही है, इस वजह से ऊपर के मकान भी नीचे आ सकते हैं। दरारें मकानों में पहले से पड़ चुकी है और अब मिट्टी इस तरीके से यहां पर खिसक रही है। इसरो की रिपोर्ट जो आई है, सैटेलाइट इमेजेस जो आई हैं, उसमें भी ये बताया गया है कि पिछले 12 दिनों में कितने सेंटीमीटर, करीब 5 सेंटीमीटर के आसपास की अगर बात की जाए तो जोशीमठ लगातार नीचे की तरफ धंस रहा है और खतरा अभी और भी ज्यादा है। क्योंकि जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उससे ये भी पता लगता है कि जोशीमठ के अंदर कई ऐसी जगह है जिसमें नरसिंह मंदिर है या हेलीपैड है, वहां पर भी मिट्टी नीचे की तरफ धंस रही है। ड्रेनेज सिस्टम यहां पर नहीं है। एक्सपर्ट साफ तौर पर यह बात कह रहे हैं कि जोशीमठ के अंदर जितनी टाउनशिप यहां पर है, इतनी हैवी टाउनशिप जोशीमठ के अंदर नहीं होनी चाहिए। इतना भार है जोशीमठ के ऊपर और इसी वजह से इस तरीके की स्थिति जोशीमठ में हुई है। ये यहाँ के हमारे साथ किसान मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? शिवलाल। ये बताइए कि आपका घर बिल्कुल ऊपर है और नीचे इस तरीके से खेत कट रहा है। मिट्टी जो है वो साफ तौर पे दिख रही है कि नीचे धंस रही है, दरार पड़ गई है खेतों में। कैसे आप लोग ऊपर रह रहे हैं और प्रशासन से क्या बातचीत चल रही है? प्रशासन से एक दो दफे ये बातचीत हुई। मैंने अपने घर खाली कर लिया, मोटा मोटा सामान उधर विद्यालय में भेज रखा है। मैंने भी 2 परिवार हैं, बहू और हम बूढ़ा आदमी। बाकी मेरे जो है खेती बाड़ी का ही वो था। ये सारे स्टोन देख लीजिए और ये दरार देख लीजिए आपके सामने। जो भी है क्या बता सकते हैं साग। हम भी, मैं अकेले, कभी कभी गाय बच्ची है मेरी, पशुपालक भी हूँ मेरी, ये कृषि का काम करने वाला हूँ। कृषि ही मेरी नीचे को चली गई। आपका पूरा खेत नीचे की तरफ जा रहा है। यही आपका रोजगार, रोजगार आपका इसी से है? रोजगार यही है और थोड़ा इसमें जब पशु है मेरे, पशु के कारण मैं यहाँ सो रहा हूँ, तो उन्हीं का थोड़ा दूध देता था। दूध का व्यवसाय है, थोड़ा फल फूल का व्यवसाय था। ये सारी चीज मेरा वो हो गया। इससे आगे मैं क्या बोलूं, खुद आप देखिए। ये कब से दरारें आनी शुरू हुई यहाँ पर खेतों में? जो है 5-6 महीने पहले से भी हल्की हल्की देखी थी हमने, मामूली सी थी ऐसी दरारें। लेकिन अब तो ये 2-3 तारीख से कुछ ज्यादा ही हो रहा है। दिन पर दिन ये कुछ बढ़ता ही जा रहा है इसका दशा, ऐसा लग रहा है मेरे को। क्योंकि जो कल आया था, मैं कल कुछ कम था, आज जरा थोड़ा बढ़ती हुई नजर आ रही है ऐसे करते हुए। अब कल पता नहीं कितना क्या बढ़ेगा, ये इसकी वो नहीं है। देखिए बिल्कुल बहुत खतरनाक मंजर है यहाँ का। जोशीमठ का जो ये सिंघधार इलाका है, यहाँ पर न केवल घरों में दरार आ रही है, बल्कि इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जोशीमठ लगातार नीचे की तरफ धंसता जा रहा है। तो जोशीमठ के सिंघधार में जमीन का धंसना शुरू हो गया है। वहां के क्या हालात इस वक्त बने हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अभय पाराशर। जोशीमठ लगातार धंसता जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंघधार में।
जहां पर अब खेत भी धंसने शुरू हो गए हैं। खेतों में दरार पड़ गई है, लगातार मिट्टी नीचे की तरफ धंस रही है। इस वक्त मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं। 4-5 दिन पहले ये मंदिर जो है जोशीमठ में यहां पर सही स्थिति में था, मंदिर खड़ा हुआ था, लेकिन क्योंकि दरारें जो हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं, पहले मकानों में दरारें थी, लेकिन जिस तरीके से खेत आप देख रहे हैं, जो ये पहाड़ी है, इनमें भी दरारें आनी शुरू हो गई हैं। और फिलहाल किस तरीके की हालत है इस मंदिर की, पूरा मंदिर जो है, क्योंकि नीचे की तरफ से मिट्टी जो है वो लगातार धंस रही है। इसरो की रिपोर्ट जो आई है, सैटेलाइट इमेजेस जो आई हैं, उसमें भी ये बताया गया है कि जोशीमठ पिछले 12 दिनों में कितना धंसता जा रहा है। ये देखिए, पूरा जो यहां पर ये घर बना हुआ है, घर की छत पर हम मौजूद हैं, पूरा लेंटर जो है वो यहां पर उसमें क्रैक्स पड़ गए हैं। इन घरों को पूरी तरीके से डेंजर घोषित कर दिया गया है। सामने मकान आप देख रहे हैं, उसमें पूरी दरार पड़ गई है। और ये मंदिर जो है पहले पूरी तरीके से सही था ये, लेकिन पिछले 3-4 दिन के अंदर दरारें इस कदर बढ़ी कि पूरा मंदिर जो है वो तहस नहस हो गया है। इस पूरी नीचे की तरफ जो कॉलोनी है, वहां की भी हम आपको हालात दिखाएंगे। सिंघधार वो इलाका है जो कि जहां पर जोशीमठ में ये दोनों होटल हैं, मनारी इन और साथ ही माउंट व्यू, उसके नीचे की तरफ एक कॉलोनी पड़ती है। और ऊपर से जैसे जैसे मिट्टी धंस रही है, सबसे बड़ा खतरा यह बना हुआ है कि पूरा जोशीमठ जो है वो तो नहीं धंस जाएगा। इस बात की आशंका लगातार यहां के लोग कर रहे हैं और प्रशासन यही कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से सिचुएशन को स्टेबल किया जाए, क्योंकि खतरा अभी आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। और वहीं सिंघधार की एक ऐसी कॉलोनी है जिसमें मकान टूट गए हैं, मंदिर टूटे हैं, वहां के स्कूलों में अब लोगों को ठहराया गया है। कैसे लोग वहां परेशान हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जोशीमठ में सबसे बड़े खतरे की बात यह है कि जितनी दरारें आई हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। न केवल मकानों में, बल्कि जो पहाड़ पर जो खेत हैं उनमें भी दरारें आ गई हैं और मिट्टी लगातार धंस रही है। इसरो की जो इमेजेस आई हैं वो भी चौंकाने वाली हैं, जिससे पता चलता है कि पिछले करीब 12 दिनों में जोशीमठ कितना धंस रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिंघधारा, जोशीमठ में एक जगह पड़ती है, वहां पर एक पूरी कॉलोनी जो है उसमें तबाही आई है। खेत के खेत कट गए हैं, मकान पूरे के पूरे टूट गए हैं, मंदिर टूट गए हैं। और लोगों को पास का ही एक ये स्कूल है, यहाँ का चमोली जो ये डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ का स्कूल है। इन स्कूलों के अंदर लोगों को आसरा दिया गया है। अलग अलग क्लासरूम में बेड डाले गए हैं जहां पर लोग रहने को मजबूर हैं और बेहद परेशान है, क्योंकि उनका पूरा घर जो है, उनका जो रोजगार था, खेतीबाड़ी, सब कुछ उजड़ गया है। ऋषि देवी जी एक महिला हमें यहां पर मिली। सबसे पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं। असल में ये एक क्लासरूम है, आप देख सकते हैं, स्कूल है। और स्कूल को फिलहाल लोगों के रहने के लिए घरों में कन्वर्ट किया गया है। यहाँ पर बेड लगाए गए हैं, गद्दे लगाए गए हैं। कौन कौन आपके परिवार में है और किस तरीके से जब आपका घर टूटा, कैसे खुद को संभाला, कैसे निकले? ऐसे ही दौड़ भाग कर थोड़ा थोड़ा तो पहले से हो रहा था। हम गए भी थे कि शासन वो नगर पालिका तहसील की, बेटा हमारा घर टूटा, थोड़ा दरार आने लगी, दरार आने लगी। उन्होंने क्या कि हम क्या कर सकते, जब आगे से ऑर्डर आएगी तभी हम कर सकते, अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते। कोई बहाने तुम कहीं शिफ्ट हो जाओ। तो तीसरा दिन में 3 तारीख को तो पूरा दरवाजे से बाहर आने लगे। ऐसे ही दौड़ भाग कर हम इधर आ गए। फिर शासन प्रशासन आए कि तुम वहाँ मत रहो, वहाँ मत रहो, स्कूल विद्यालय में चले जाओ। फिर यहाँ आके रह गए हम। तो ऐसे ही हमारी समस्या। अब देखो आगे क्या क्या होता। तो पूरा घर आपका मैंने देखा पूरा टेढ़ा हो गया है, टूट गया है। क्या पूरा ही मकान किस तरीके से पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक इंसान मकान बनाता है, इतना जीवन भर की पूंजी लगती है। परिवार में आपके कौन कौन है और क्या काम करते हैं सब? पापा तो चल वैसे, पापा तो 3-4 साल हो गए बच्चों का पापा, पर 2 लड़के हैं मेरे ऐसे होटल में, ऐसे इधर उधर छोटा मोटा नौकरी अपने ये बच्चों को पालने के लिए। बहू है, 2 बहू। और बड़ा वाला का आशीष नाम है, उसका क्या बोलते हैं, 2 बच्चे हैं, एक 3-4-5 महीने की लड़की, एक लड़का 7-8 साल का। और छोटा अखिलेश नाम है, उसका भी एक लड़का, बहू है मेरा लड़का। वहाँ जाने का तो मेरा मन ही नहीं, जैसे जा रहा मैं तो आंखों में सर। लड़की लोगों भी कोई नीचे देहरादून में, को हल्द्वानी में बोले मम्मी हम आते, मेरे पापा का बना हुआ घर है, हम कैसे देखेंगे, हम आते, हमारा मन कर रहा है। तो मैंने कहा अभी मत आओ तुम, देखो अभी आना है तो क्या कहेंगे वो, पापा का बना हुआ घर तो टूट गया, क्या देखना आएंगे वो लोग। पूरा खेत पाड़ी जो गाय बच रहे तो वो भी इधर उधर दे दिया मैंने, जिस सब में गुजारा होता था वो भी किसी को दे दिया मैंने। कहाँ रखती मैं, मकान टूट गया, गाय गौशाला लेटरिन बाथरूम को सब ऐसा हो गया बिकट चुका। घर के अंदर पूरा परिवार है, बड़ी मुश्किल से घर बनाया था, घर के पास एक मंदिर बनाया था, सब कुछ टूट गया है। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।